बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है बेटा, नाउन के ऊपर है। पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे। यूजुअली इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम आपको ये क्लियर भी करा दें और ज़्यादा टाइम भी ना लगे। बात समझ लगी? लेट्स सी, शुरू करते हैं। नाउन किसको कहते हैं? सबसे पहले नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, चाहे जो मर्जी है, जो मर्जी है। अब इसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं, एक एक करके उनको देखते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास क्या है? कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है? ये बेटा बेसिकली किसी क्लास का नेम होता है। किसका नेम होता है? किसी ग्रुप का नेम होता है, कि आप उससे उस चीज़ को नहीं कह सकते कि जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही है वो कौन सी है। जैसे फ़र्ज़ करें, अगर मैं एग्जांपल दूं कि लड़के को बुला के ले आओ। अब कोई आइडिया नहीं है किस लड़के की बात की जा रही है। लड़की को बुला के ले आओ, कोई पता नहीं है। पंखा बंद कर दो, 4 पंखे चल रहे हैं, कोई पता नहीं किस पंखे को बंद करना है। तो ये क्या है? किसी क्लास या किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी पहचान क्या है कि अगर आप देखना चाहें कि अगर जगह है तो कौन सी है, या जो जिसके बारे में बात की जा रही है वो कौन है, कहाँ है, तो आप नहीं कर सकते। इसे क्या कहते हैं? कौन सा नाउन? कॉमन नाउन, बॉय गर्ल वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन उसका उलट है। अगर आप चाहें तो उस जगह पे जा सकते हैं, अगर आप वो बंदा है तो उस बंदे को बुला सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको उठा सकते हैं या उसको टच कर सकते हैं। जैसे क्या है? अली। जब लड़के की जगह मैंने कहा अली को बुला के लाओ, तो अब आप अली को बुला सकते हैं। मैं कहता हूँ राफ़े को कहो उठ जाए, तो राफ़े उठ के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं पाकिस्तान। अब सबको पता है पाकिस्तान कहाँ है, दुनिया में किस जगह पे वाक़ है, इसका सदर कौन है, इसका वज़ीर आज़म कौन है, इसमें कौन लोग बसते हैं। तो ये क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, ये एक प्रॉपर नाउन है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रॉपर नाउन के बाद क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का किसी को इल्म ना हो आप में से, जिसको इल्म नहीं है वो हाथ खड़ा करें। रेज हैंड। ओके, गुड गुड, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। 10 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद ये चीज़ आपसे ख़त्म हो चुकी होगी कि वो नॉलेज नहीं है आपके पास। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं किसी भी क्वालिटी को, ये किसको चीज़ को बयान करते हैं? क्वालिटी को बयान करते हैं। और ये जो नाउन है इसको आप टच नहीं कर सकते, इसको आप टच नहीं कर सकते, इसको आप देख नहीं सकते, इसको आप तोल नहीं सकते। ये आप 5 सेंसेस की मदद से इसको परसीव नहीं कर सकते। ये क्या है जी? जैसे ब्रेवरी, ही इज़ वेरी ब्रेव, ठीक है, ब्रेवरी, ठीक है। अली इज़ अ ब्रेव बॉय, अली इज़ अ ब्रेव बॉय। तो अब जो ब्रेवरी है, जो उसकी क्वालिटी है, ब्रेवरी जो उसकी क्वालिटी है, क्या उसको बता सकते हैं वो कितने सारा ब्रेव है? नहीं बता सकते ना। ब्रेवरी उसकी क्या है, मतलब है कि छोटी है या बड़ी है, तो नहीं हो सकता। तो ये नहीं हो सकता 5 सेंसेस की वजह से, ठीक है। अगर क्या है? ही इज वेरी माइजरली, ही इज़ वेरी माइजरली, कंजूसी है। अगर किसी के अंदर क्या बयान की जा रही है? उसकी कंजूसी को, उसकी सखावत को, उसकी बहादुरी को, उसकी खूबसूरती को बयान किया जाए, तो वो क्या होता है बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्वालिटी को बयान किया जाता है, और ये आप 5 सेंसेस की मदद से परसीव नहीं कर सकते। बात समझ लें, सेंसेस की मदद से आप समझ नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते। बात क्लियर हो गई कि नहीं? ये कौन सा नाउन है? आगे हमारे पास नेक्स्ट क्या है? बात समझ लगी कि नहीं लगी? पोजेसिव नाउन के नेक्स्ट क्या है? पोजेसिव नाउन। पोजेशन कहते हैं मिल्कियत को, पोजेशन कहते हैं किसको? मिल्कियत को। तो किसी की मिल्कियत को ये जाहिर करता है। जैसे अलीज कार, अलीज कार, तो अली, ठीक है, अली की कार, ठीक है, किसी चीज़ की मिल्कियत को ये नाउन क्या करता है? जाहिर करता है। नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट नाउन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इम्पॉर्टेंट नाउन है, क्योंकि अक्सर ये आता है कि ये जो कलेक्टिव नाउन है ये किस ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता है, ये किस ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसकी लिस्ट साथ ही आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी ताकि आप उसको याद कर सकें। हाँ जी, तो क्या है जी? बेसिकली नाम भी एक होता है, लेकिन उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं या उसके अंदर जो चीज़ें हैं या जो इंसान है वो क्या ज़्यादा होते हैं। जैसे लेट्स से के आर्मी, लेट्स से के आर्मी, तो क्या आर्मी के अंदर एक बंदा होता है या एक चीज़ होती है? स्कूल, क्या? स्कूल, क्लास, ये सारे क्या हैं? ग्रुप्स हैं। ये क्या है? सारे ग्रुप्स हैं। इसी तरह से हर्ड, फ्लॉक, स्कूल, ये सारे ग्रुप्स हैं, और इनको क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट वी हैव कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट वी हैव
कंपाउंड नाउन, ऐसा नाउन जो दो लफ्ज़ों से मिलके बनाओ, जो दो लफ्ज़ों से मिलके बनाओ। कंपाउंड जहाँ भी होता है तो यूजुअली एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे क्या है, आइस एंड क्रीम, क्या बन गई, आइसक्रीम। वॉच एंड मैन, क्या बन गया, वॉच मैन। टैक्सी एंड ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर। शॉप एंड कीपर, शॉप कीपर। फुट एंड बॉल, फुटबॉल। काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हो गई। नेक्स्ट, काउंटेबल नाउन, सबको पता है काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकें। अनकाउंटेबल नाउन, जिनको हम काउंट ना कर सकें। ठीक है, अच्छा जी, नाउन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। नाउन एंड इट्स टाइप्स, लेट्स सी कि क्या हमें देखें, ये शुरू में इसकी थोड़ी बहुत आपको डिटेल नज़र आ रही है। ठीक है, इसको आप दोबारा भी पढ़ सकेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द नाउन इन द सेंटेंस। अब द कैट इज स्लीपिंग, तो इसके अंदर कैट क्या चीज़ है बेटा, ठीक है, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। अच्छा जी, प्रॉपर नाउन इसमें से क्या है बताइएगा, रिवर है, चेयर है, लाहौर है, बुक है। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। नज़र आ रहा है बेटा, नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है काइंडनेस, काइंडनेस कौन सा नाउन है, क्वालिटी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट क्या हमारे पास बेटा, विच टाइप ऑफ सेंटेंस। अच्छा जी, टीम, टीम किस किस्म का सेंटेंस है बेटा, कौन सा नाउन है, टीम, कलेक्टिव नाउन है। वेरी गुड, क्या क्या चीज़, सवाल क्या है बेटा, विच टाइप ऑफ नाउन इज टीम इन द सेंटेंस। तो क्वेश्चन देखना है। अब यहाँ पे हो सकता है वहाँ पे लिखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ लिखो और आप उसको टिक करके निकल जाएं। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, आइडेंटिफाई द अनकाउंटेबल नाउन। शी ड्रिंक्स मिल्क, मिल्क। उसके बाद क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग द काउंटेबल नाउन, एयर, बुक्स, हैप्पीनेस या वाटर, बुक्स। अच्छा जी, हैप्पीनेस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बेटा। अब वाटर है ना, अब उसको देखें क्या है, एयर। अब एयर को कैसे, हाँ, हेयर अनकाउंटेबल है। जरा बताओ ना, राफे के सर पे कितने बाल हैं, उसको छोड़ो, सिर्फ यही बता दो कि एक उंगली के ऊपर कितने बाल हैं। ये भी मुमकिन नहीं होगा। चलें, आएंगे 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 ओके जी, सिलेक्ट द प्रॉपर नाउन इन द सेंटेंस। अली विजिटेड इस्लामाबाद, और देखें इस्लामाबाद तो ऑप्शन ही नहीं था, इस्लामाबाद तो ऑप्शन ही नहीं था, तो इसमें क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, अली है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी बेटा जल्दी नहीं करनी है, सवाल को ज़रा ध्यान से देखना है, लेकिन ध्यान ऐसा भी ना हो कि उसी के ध्यान में रह जाओ, ठीक है, और पेपर ख़त्म हो जाए। दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। आपने एजिलिटी दिखानी है, आपने होशियारी दिखानी है, और इस चीज़ को देखना है कि ये जो पेपर है, ये जो क्वेश्चन है वो किस किस्म का है, ताकि जवाब क्या है आप सही से टिक कर सकें। देखिए, हमने कभी भी नकल पे बात नहीं की है, मैंने कभी भी आपको पास पेपर इन चीज़ों की तरफ नहीं लेके गया हूँ। हम हमेशा कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की और सीखने की, कि उसके बाद पेपर जहाँ से मर्जी आ जाए हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम अपनी नॉलेज बेस के ऊपर खड़े हैं, और ये फिर हर जगह पे आपको सपोर्ट करेगी। वरना पास्ट पेपर का जो फ़ायदा होता है वो क्या होता है, वो सिर्फ उस एग्ज़ाम के हवाले से होता है, लेकिन आपकी जब नॉलेज बेस अच्छी होती है तो आप हर जगह ही उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। हाँ जी, कंक्रीट नाउन, ठीक है, कंक्रीट नाउन वो नाउन होते हैं जिस बेसिकली फिजिकल थिंग्स होती हैं, ये उसका उलट है, किसका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। उसको आप नहीं महसूस कर सकते, देख सकते हैं, और इसमें ये सारे काम कर सकते हैं। उसके बाद क्या है जी, ऑनेस्टी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। काफ़ी हो गए हैं, 10 हमने कर लिए हैं इसके ऊपर, तो मेरे ख्याल में काफ़ी हो जाता है, ठीक है। तो ये बेटा टोटल था आज के हवाले से, ठीक है। तो इसको यहाँ पे एंड करते हैं। काफ़ी मेरे ख्याल से नाउन के हवाले से नाउन क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट हम इसके बाद प्रोनाउन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। अल्लाह हाफ़िज़।